जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में। आज हम यूपीपीएससी के लिए आर ओ ए आर ओ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी सीरीज स्टार्ट करें? आर ओ ए आर ओ, अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसके लिए हिंदी। समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो हिंदी हम स्टार्ट करेंगे, ये आपको पूरा मतलब एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और थॉरली और डीप पढ़ाऊंगा। मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 में से आप 52 प्लस क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। मतलब 52 प्लस क्वेश्चन आप हमारी सीरीज से सही करके ही आएंगे। मैं डीप से डीप आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी में आपको टॉपिक पता ही होंगे कौन कौन से टॉपिक है। एक आपका है तद्भव तत्सम है, तद्भव तत्सम है पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे, तद्भव तत्सम। उसके बाद आपका विलोम शब्द है। विलोम के बाद आपका पर्यायवाची है। अभी हम देखिए, अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये प्री परीक्षा के कर रहे हैं। प्री जैसे ही खत्म होगा, जो मेन परीक्षा के टॉपिक है मुहावरे लोग होती हैं उनको भी हम लेंगे, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची के बाद हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द। उसके बाद हो गया आपका वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि के बाद हो गया विशेषण विशेष। कौन सा हो गया? विशेषण विशेष। तो ये 6 टॉपिक हम जो है इस श्रृंखला में पढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए कारण क्या है पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने का, क्योंकि शब्द बहुत ज्यादा है। लगभग मैं आपको, लगभग आप विश्वास करेंगे, 1000 प्लस शब्द पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको 1000 प्लस शब्द पढ़ाऊंगा। पर तद्भव तत्सम 1000, विलोम 1000, पर्यायवाची लगभग ऐसे ही, वाक्यांश सब लगभग 1000 के लगभग मैं शब्द पढ़ाऊंगा। और आप उम्मीद मानिए कि आप, ईश्वर चाहेगा तो 55 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे इसी सीरीज से हमारी। तो आप बने रहिए हमारी सीरीज में और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कब देखिए मैं आपको किसी और कहने जा रहा हूँ कि मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको शेयर करूंगा, लेकिन आप एक कॉपी बनाइए हिंदी की। आज ही से आप जाइए और एक कॉपी खरीद के लाइए और एक सेपरेट हिंदी की कॉपी में सेपरेट नोट्स बनाना चालू करिए। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स अवश्य बनाइए। नोट्स बनाएंगे और आप पढ़िए इसको, शायद ही आपके क्वेश्चन से ना आए। तो नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कहता हूँ सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं वो दोस्तों। तद्भव तत्सम। तो तद्भव तत्सम जो शब्द है, इनमें पहले तो हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे तद्भव तत्सम शब्द क्या होते हैं, अर्थ तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा की दो शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है। मतलब तत्सम शब्द क्या होते हैं, पहले तो ये तत्सम शब्द क्या होते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? संस्कृत भाषा के शब्द जो है उनसे मिलकर बना है। तत् धन सम, इसका तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान, तो उसके समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा। उनका प्रयोग क्या है? हिंदी में भी होने लगा, लेकिन प्रयोग करते समय शब्दों में कोई बदलाव नहीं हुआ और उनको हम वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे तस्कर, नारिकेल, अट्टालिका, करपट, कर्पूर, कर्पूर होता है ना, कर्पूर नहीं होता, कर्पूर कर्पूर होता है। जलद, जूता, दिवस, ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ये देखिए आप प्रयोग करते हैं ना, कर्पूर प्रयोग करते हैं कपूर के लिए, अट्टालिका, नारियल, नारिकेल प्रयोग करते हैं ना, तो ये सब वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं। किसमें? हिंदी में। तो इनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इसी तरह अगर हम तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत् धन भव, उससे उत्पन्न लिया हुआ, संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, औहट
देखिए वर्णमाला जो बच्चे पढ़े होंगे हमसे वो जाने होंगे कि कैसे मैंने भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, मैंने पढ़ाया है, से परिवर्तित होकर बदले रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि इन शब्दों को हिंदी में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो मतलब इनको चेंज करके जो इनको बदलाव होके जो इनको प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे कपूर, कर्पूर, कपूर, नारियल, अटारी, कपड़ा, करपट था ना यहाँ पे, संयोग होती। ऐसे शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के शब्दों को हमने क्या किया, परिवर्तित किया। परिवर्तित करने के बाद उनको संस्कृत, पाली, प्राकृत किसी शब्दों को परिवर्तित करके हम हिंदी में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए, अर्धतत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण दोष या शुद्धता के कारण बिगड़ते बिगड़ते नया रूप धारण कर लेते हैं। मतलब कि उच्चारण दोष से, जैसे हम बोलते उच्चारण दोष से वो बिगड़ गए, लेकिन वो प्रयोग ऐसे होने लगे तो वो उनको प्रयोग में आने लगे। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, आप बोलते हैं थाली, थाली बोलते हैं, तो थाली क्या है, थाली थाली बोलते हैं ना, खाने में थाली जो होती है, लेकिन होता है क्या, इस थाली होता है। लेकिन प्रयोग में ऐसा आ गया है कि लोग थाली को भी क्या सही मानने लगे हैं। तो इसी तरह क्या कह रहा है कि अशुद्धता के कारण बिगड़ते बिगड़ते नया रूप धारण कर लेते हैं। और तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अर्थ तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा में बोलने वाले हैं लेकिन उच्चारण दोष के कारण नया रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थ तत्सम कहते हैं। जैसे कारज, कान्हा, दई, अक्षर, आज्ञा। ठीक, देखिए आज्ञा से देव, कृष्ण, कार्य, है ना। तो ये सब क्या है, अर्थ तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कराते हैं, अर्थ तत्सम। आई रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ अस टू मेक द नोट्स, मस्ट मेक द नोट्स, नोट्स अवश्य बनाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, नोट्स बनाइए। विशेष नियम पुख्त पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट विशेष नियम है, इनको देखते हैं क्या चीज बोल रहा है। देखिए, क्रिया प्राय सभी शब्द तत्सम से, आना, जाना, ठीक है, ये सारे शब्द क्या है, क्रिया शब्द हैं। तो ये आना हो गया, जाना हो गया, तो ये शब्द हमेशा क्या होंगे, तद्भव होंगे। तद्भव शब्द सामान्य में तथा तत्सम शब्द विशेष स्थान पर प्रयोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप आम बोलचाल में क्या प्रयोग करेंगे, अंगूठा प्रयोग करेंगे ना। आप क्या प्रयोग करेंगे, अंगूठा प्रयोग करेंगे। आप ये तो है नहीं बार बार अंगुष्ठ बोले, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। आप बार बार क्या अंगूठा का ही प्रयोग करेंगे। आप अधूरा बोलेंगे, बार बार क्या बोलेंगे, अधूरा बोलेंगे। तो क्या कह रहा है कि मतलब ये सामान्यता तौर पे प्रयोग होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे जैसे अर्धपूरक हम बोले, किसी विशेष डिस्कशन हो रहा हो, मतलब विशेष स्थान पे हमको प्रयोग करना हो भाषा में, तो हम प्रयोग करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द भी एक तत्सम शब्द है। मतलब जो तद्भव शब्द है, इस शब्द वास्तव में क्या एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, कैसे विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, आप लिखते हैं ना संस्कृत में प्रातः, विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, वर्णमाला चैप्टर जो नहीं पढ़े, वर्णमाला एक बार देखिएगा। अगर विसर्ग में आपको दिक्कत हो तो वर्णमाला मैंने पढ़ा रखी, उसमें आप जरूर देखिएगा। तो लेकिन अगर हम तद्भव में प्रयोग करेंगे तो हम इसको प्रातः लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रातः लिखेंगे। तो हम इसमें क्या है कि विसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग का प्रयोग जो है तद्भव शब्दों में नहीं होता है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको विस्तृत हम पढ़ाएंगे तद्भव तत्सम। एक एक शब्द आप मेरे साथ पढ़िएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट देखिए करूंगा, नोट्स बनाइएगा। मैं देखिए, अभी परीक्षा को बहुत दिन है, बहुत दिन मतलब कि इतने भी दिन नहीं है, मतलब कि आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ये सीरीज में आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा और प्री परीक्षा तक मैं आपको सारी हिंदी को कंप्लीट करा दूंगा। आरओ एआरओ के जो भी बच्चे हैं उनको मैं ये आश्वस्त करता हूं कि मैं विद इन 2 मंथ, जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तब तक मैं आपको हिंदी खत्म करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। तो मैं आपको पहले आ लेके चलते हैं, आ पढ़ते हैं अक्षर, ठीक है ना। आ वर्ण को पढ़ेंगे आज हम। आ, अंगूठा, तो अंगूठा क्या है, तत्सम से क्या, अंगुष्ठ करेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंगुष्ठ। अमोल का अमूल्य, अमोल क्या है, तद्भव है, अमूल्य क्या है, तत्सम। अनि का अड़ी, अनि का अड़ी। अधूरी, अधूरा का अर्धपूरक, अधूरा का अर्धपूरक ही क्या है, तत्सम है इसका। अटारी,
अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका, अकाज का अकार्य, अंगरखा का अंगरक्षक, अंगरक्षक समझते हैं ना, बॉडी गार्ड जिसको कहते हैं, है ना। अंगीठी, अंगीठी आप लोग जानते होंगे, इसमें खाना वगैरह बनता था पहले। अंगिष्ठिका, अग्निष्ठिका, ये याद रखिएगा। अंगीठा अंगीठी दोनों होता है, तो अंगीठी का अग्निष्ठिका, और इसका क्या होता है अग्निष्ठिका, अग्निष्ठा, ठीक, अग्निष्ठक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अंधेरा अंधकार, अंगोछा अंग प्रोछा, अचरज आश्चर्य, अद्रक आर्द्रक, अद्रक का आर्द्रक। देखिए मैं यहाँ लेफ्ट साइड में तत्व पढ़ रहा हूँ, फिर तत्सम पढ़ रहा हूँ। जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं ये तत्सम है, और ये जो नॉन बुलेट पॉइंट्स है ये आपके तत्व है। अमचूर आम्रचूर, आषाढ़ का आषाढ़, देखिए ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आषाढ़ ही ज्यादा प्रयोग होता है, तो आषाढ़ का शा का ड़ा बन जाता है। अकेला का एकल, अढ़ाई का अर्ध तृतीय, ध्यान रखिए, अढ़ाई का अर्ध तृतीय। अलोना का अलवण, अंधा का अंध। अनूठा, अनूठा होता कहते हैं बहुत अनूठा आदमी भैया, बहुत, तो अनुत्थ। अपाहिज का अपाद हस्त, बहुत महत्वपूर्ण है, अपाहिज का अपाद हस्त। अगवा अग्रणी, अंश का अंश, याद रखिएगा। आप इसे और देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि तत्सम शब्द में जनरली आपको यला शामिल मिलेगा, ठीक। और जो आप तद्भव करेंगे तो जनरली आपको ये मिलेगा सा, ठीक है। सरौता वाला सा पढ़ते होंगे जिसको आप लोग, है ना, वो दंत सा पढ़ते हैं ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा, दंत सा तालव्य विषा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सा या ला प्रयोग होगा तो आप तद्भव मानिएगा, जनरली सब में नहीं है। देखिए अभी अभी मैं कह दे रहा हूँ कि सब में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम यही मिलेगा। और अंश का अंश हो गया। आशीष का आशीष, देखिए शाह का शाह बन गया ना। अखरोट का अक्षोर, अखाड़ा का अक्षवाट, अफीम का अहिफेन। अंजलि अंजलि अष्टजली, दोनों याद रखिएगा, दोनों अब बहुत महत्वपूर्ण है। अगम अगम्य, आचार्य आचार्य, अनमना उन्मना, देखिए आ का उ बन गया, अनमना उन्मना। अच्छत अक्षत, अमावस अमावस अमावस्या, देखिए आप लोग बोलते हैं घर में वो बोलते हैं अमावस, देखिए आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, एग्जाम में आए तो जनरली जो अमावस का दिन है अमावस्या बोलेंगे, संस्कृत का प्रयोग। 98 अष्टानवति, अति महत्वपूर्ण, बिल्कुल बुलेट पॉइंट से करिए, अष्टानवति। अनाड़ी अनार्य, अजान अज्ञान, अम्मा अम्ब, अनाज अन्न अन्न अनाद्य, ठीक। अलग अलग्न, अर्पण अर्पण। आंशु का अश्रु, महत्वपूर्ण। आलस आलस्य, आम का आम्र। 58 अष्टपंचाशत, 68 अष्टजस्ती। आंख अक्षी, आज अद्य, आग अग्नि। अहिर आभीर, बहुत महत्वपूर्ण है। अजानी अज्ञानी, आखर अक्षर, अक्षर भी हमने पढ़ाए थे ना, अक्षर का भी अक्षर होता, आखर का भी अक्षर होता। अनत अन्यत्र। आश आशा, आप आमा, आरशी आदृशिका। अटखेली अष्ट, आवा आपाक, आसरा आश्रय, आयसु आदेश। ध्यान रखिएगा, आदेश आपका जो है तत्सम शब्द है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदेश आपका तत्सम नहीं है, लेकिन आदेश क्या है, तत्सम शब्द है। आधीन अधीन, अहेर आखेट, अगाड़ी अग्रवर्ती, अगाड़ी का क्या होगा, अग्रवर्ती। 80 का अशीति, क्या विसर्ग लगा है, आपको मैंने बताया कि तत्सम में विसर्ग लग सकता है। 18 का अष्टादश, 88 का अष्टशीति, 28 का अष्टविंशति, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। 28 का अष्टाविंशति। अजवाइन का यवनिका, अजवाइन का यवनिका महत्वपूर्ण है। इतना का ईयत, क्या हो गया, ईयत हो गया। अब पढ़ते हैं आगे का अग्र, आगे का क्या हो गया, अग्र हो गया, आगे का क्या हो गया, अग्र हो गया। आँच का अर्ची, आंवला का आमलका, कभी कभी यहाँ विसर्ग भी लगेगा तो भी सही होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, विसर्ग लगे तो भी आप सही लगाएंगे इसको। आमलका, आधा अर्थ, आखा अखिल, भीतर आभ्यंतर, देखिए यहाँ मात्रा देखिए, अशुद्ध अशुद्ध में पूछता है कि अभ्यंतर के आभ्यंतर है, तो यहाँ आड़त आड़त्य, असोज अश्विन, आंख
अंक, इतवार आदित्यवार, सूर्य को आदित्य बोलते हैं, ईंधन को ईंधन, देखिए कोई बदलाव नहीं है ना, ईंधन का ईंधन, इमलिका अम्लिका, इकट्ठा एकत्र, 31 एक त्रिंशत, ताबे हलंत है ध्यान दीजिएगा, 41 एक चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, 61 एक षष्ठी, 21 एक विंशति, 81 एक अशीति, 51 एक पंचाशत, आत आत्र, आप आत्मा, इंपॉर्टेंट है आप आत्मा। अच्छा उसके बाद उंगली अंगुली, उंगली का अंगुली, ईंट का इशिका या इष्टिका, ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्लू का उल्लू, ईर्ष्या का ईर्ष्या, ईर्षा ईर्खा बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, ईर्खा बोलते हैं, या ईर्षा तो ईर्ष्या। उपटन उद्वर्तन, इंपॉर्टेंट। इलायची एला, इंपॉर्टेंट। इच्छु इच्छु, ईक होता है ना, ईक का इच्छु भी आता है, ऐसे भी आता है, ईक का इच्छु, ध्यान दीजिएगा। उत्साह उत्साह, उड़ उड, उष अमुष्य, उगलना उद्वलन, उद्गलन क्या होता है, उद्गलन, उगना का उद्धत, उगना का उद्धत हो गया। तो आज हमने देखिए मैं इतना आपको कर रहा हूं कि जितना आप पर डे नोट्स बना सके, आप इतना पढ़िए आज, और इतने का नोट्स बना डालिए। देखिए मैंने आपको काफी शब्द पढ़ा दिए, लगभग मैंने 100 के करीब शब्द आपको पढ़ा दिए होंगे। तो आप पहले आज करिए, 100 तो नहीं, लगभग 80 से 100 के बीच में शब्द होंगे, तो इनका पहले आप नोट्स बना लीजिए। आज आप नोट्स बना लीजिए। कल हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊ शब्द जो हमारे ऊ करते हुए कल कोशिश करेंगे कि आपको कि खा तक पढ़ा दूँ, आगे काफ़ी शब्द मिलेंगे आपको, यहाँ तक कि बहुत शब्द हैं। तो पर डे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कंप्लीट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सॉफ्टवेयर एकेडमी से ऐसे ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लग रहा हो कि कंटेंट यहाँ पे ऑथेंटिक मिल रहा है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पीडीएफ से लगभग 1000 शब्द है, अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो बहुत, तब नॉन पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। और आपकी परीक्षा तक इससे ज़्यादा शब्द आपको मिलेंगे ही नहीं। मैंने चैलेंज आपसे किया है ना कि आपको 55 करके आना, तो 55 आप करके आएंगे ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब बहुत सत्संग के लिए आप लोग नोट जरूर बनाइए। मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।